अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक कॉस्ट एनआरवी का मेजरमेंट करेंगे हम यहाँ पे। देन फिर इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट एक टॉपिक को टच करेंगे जिसको हम इन्वेंट्री सिस्टम यूज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जो सिस्टम है वो देखेंगे हम। उसमें मैं आपको इंशाल्लाह फीफो एंड एफ को दोनों करवाऊँगा, ठीक है। फीफो एंड एफ को मतलब आपका वेटेड एवरेज मेथड वाला है ना, वो दोनों और फीफो दोनों इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहला अपना आगाज़ कॉस्ट एंड एनआरवी का कंपैरिजन, ठीक है। देन कॉस्ट क्या है, देखिए कॉस्ट की तो वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ कि कॉस्ट आपकी क्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। देन अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है ना, तो आपको जाहिर सी बात है चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी देन बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको फॉर एग्जांपल कार बेचने का बिजनेस है, ठीक है। तो आपने कार परचेस की, ठीक है। जो आपने परचेस जितने पैसे की है ना, जो अमाउंट आपने पे की है, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। और नेट एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IAS 2 इसमें ये कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। इन IAS 2 के मुताबिक IAS 2 कहता है कि यार इन्वेंट्री आप उससे रिकॉर्ड करो जो आपकी लोअर हो, कॉस्ट लोअर हो या एनआरवी, इन दोनों में से जो भी लोअर हो आप अपनी इन्वेंट्री उससे रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉस्ट एंड एनआरवी वगैरह, ठीक है। तो हमें पता है कॉस्ट क्या है, परचेज प्राइस। जिस तरह मैंने आपको बताया, जैसे आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपकी परचेज प्राइस होगा, ठीक है। एनआरवी स्टैंड फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी का ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी याद रखना है। जिसके मुताबिक जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए ये देखते हैं, ये कंपैरिजन कर पाते हैं कि आपका कॉस्ट कम है या एनआरवी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एनआरवी का कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, तो देन आपको क्या नाम है मेजरमेंट करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला लाजमी याद रखिएगा। एनआरवी का फार्मूला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होती है, जो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि यार मेरी ये चीज़ इतने की बिकेगी, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल ये है कि जो मैंने अंदाज़ा लगाया है ना अपनी प्रोडक्ट का कि यार ये इतने की बिकेगी, ठीक है, तो उसके ऊपर जो मेरा खर्चा आएगा ये होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ठीक है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल को कुछ मैंने यहाँ पे नीचे आप लोगों को थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन दे दी कि आप उसको किस तरह से पहचान सकते हैं। जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गई, रिपेयर कॉस्ट हो गई, सेल्समैन कमीशन हो गया, ठीक है। ये कुछ मैंने आपके सामने लिखी हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ठीक है। वैसे तो कई होती हैं, लेकिन ये कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे सही से ना, तो ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा आई कैप नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कवर करेगा इंशाल्लाह, ज़रूर कवर करेगा। और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन, ठीक है। देन मैंने आपको बताया कॉस्ट क्या है, हमारी परचेज प्राइस है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को ना एक क्या नाम है, सॉरी, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा कॉस्ट एंड एनआरवी का, ठीक है। और क्या नाम है 2 क्वेश्चन मैं आपको उसके कराऊंगा पीरियोडिक का, फीफो एंड एफ को, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दूंगा ना, वो डॉक्यूमेंट होगा मेरा, जो डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए ओपन करेंगे तो आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। देन आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यूज होते हैं तो आप प्लीज़ 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 कमेंट में आप बोल दें कि सर यहाँ पे ये इशू आ रहा है या ये सवाल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जो भी इशू है व्हाटएवर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका लिंक मैंने आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देना है, तो आप वहाँ से जाके बाकी के आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको मिनिमम 2 तो करा दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम अगर कराए तो 3, इससे ज़्यादा मैं नहीं कराऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। देन आपको इंशाल्लाह मैं कॉन्सेप्ट आपको पूरे दे दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद ने करनी है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कहता है एट 30 नवंबर 2001 अली स्टॉक वॉज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट, ठीक है। जो
जो 30 नवंबर 2001 है, ठीक है, अली का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू है वो बता रहा है 22,700, ठीक है। देन उसमें क्या आगे क्या कह रहा है, दिस इंक्लूड आइटम कॉस्टिंग 1300, ठीक है, विच हैव बिन सुपर स्टेटेड बाय एन अपडेटेड डिज़ाइन। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो पुराना हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वापसी भी आ जाता है, ठीक है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ यार ठीक है आ गया वापसी, ठीक है, लेकिन अब वापसी आ गया तो जाहिर सी बात है हमें बेचना भी है इसको, जाहिर सी बात है रख के हमने लॉस नहीं करना होता, ठीक है। देन उसमें आगे कह रहा है अली विल बी एबल टू सेल दिस आइटम थ्रू इन एजेंट 700। देखें यहाँ पे क्या कहा, अजान हो रही है, रुक जाए, ठीक है। तो अब अजान हो गई तो देन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक मैंने बोला कि 700 सेल करेगा थ्रू एजेंट के ज़रिए, ठीक है। देन कह रहा है द एजेंट कमीशन विल बी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब एजेंट का कमीशन कितना आ गया, ठीक है, एजेंट कमीशन कह लें या इसको आप सेल्स कमीशन, सेल्समैन कमीशन कह लें, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। बस क्या है, जहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे सेल्समैन कमीशन लिखवाया या एजेंट्स कमीशन लिखवा दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऐसे रिलेटिव मिलेंगे आपको, ठीक है। कह रहा है कि उसका एजेंट का जो कमीशन है वो कितना होगा, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, जो मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल लगाया कि मैं 700 का बेचूंगा, उस पर मैं 10% दूंगा, ठीक है, अग्री। देन कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 नवंबर 2001, ठीक है। कह रहा है 30 नवंबर 2001 को मेरी क्लोजिंग स्टॉक क्या होगी। मतलब इसने हमें ये वाला जो बताया हुआ है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, जिसको अब मैं रेड कर रहा हूँ, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, आ जाएं, ठीक है। कॉस्ट अब जो है, अब मैंने ना यहाँ पे एक मैं आपके सामने फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने लाजमी याद कर लें या इसको सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें कि यार आपको बस आ जाए, बस इतना आपने इसको क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं भी आपके सामने कुछ एक फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है, उसके मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। मतलब क्या, देखिए 30 नवंबर 2001 ये मेरा आ गया, 30 नवंबर 2001 को मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, ठीक है, मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू है कितनी, 22,700, 22,700, ठीक है। अब इसमें से ना मैं लेस कर दूंगा, क्या लेस करूंगा, अरे सॉरी, सुपर स्टेटेड कह लें या ओल्ड आइटम कह लें, ठीक है, या आप इसको कह लें डैमेज आइटम, ठीक है, कोई भी आइटम आप एज्यूम कर लें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। वो कितना है, देखें इसने बताया ना कितना है, 1300, ठीक है, जो कि सुपर स्टेटेड है बाय एन अपडेटेड डिज़ाइन, ठीक है। देन तो मैंने इसको लेस कर दिया 1300 से, ठीक है। देन अब मैंने अपना क्या निकालना है, रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक मेरा आया 21,400 का, ठीक है, ये मेरा रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देन अब मैंने क्या करना है, कॉस्ट एंड एनआरवी का कंपैरिजन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट किसको रिकॉर्ड करें, क्या इसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि उसने कहा है कि यार कॉस्ट जो है वो आपकी इतनी है 22,700, ठीक है, या इस कॉस्टिंग, इस आइटम की जो कॉस्टिंग है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करें 1300 से। तो देखें आप अपनी इन्वेंट्री का जो अंदाज़ा लगाते हैं वो कब लगाते हैं, सॉरी वो कौन से पे लगाते हैं, जाहिर सी बात है जो आपके पास वापसी आ जाए, ठीक है।
तो जो वापसी आएगा उसी को तो आप बेचना चाहेंगे ना, जो बिका हुआ होगा तो उसको तो आप नहीं बेचना चाहेंगे, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। देन मैंने किया कॉस्ट मैंने लिखी 1300। अभी 1300 क्यों लिखी सर जी? देखें बेटा, आपके पास जो माल रिटर्न आया है या इसमें जो इंक्लूड आइटम है, ठीक है, ओल्ड आइटम जो है या डैमेज आइटम जो है आपके पास, वो उसकी कॉस्ट 1300 है, ठीक है। तो हम उस कॉस्ट, उसकी जो रिटर्न माल आया है या जो मेरा माल पुराना है, ठीक है, उसको मैंने रिकॉर्ड करना है कॉस्ट और एनआरवी के बिहाफ पे कि यार इसकी कॉस्ट कम आएगी एनआरवी, उस लिहाज से मैं अपनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। देन मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? देखिए यहाँ पे कह रहा है अली जो है वो सेल करेगा इस आइटम को थ्रू एजेंट 700 से, ठीक है। मैंने मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ये हो गया 700, ठीक है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल देखना है कितना है, 10% ऑफ एजेंट्स कमीशन है, ठीक है। मतलब अब 700 को तो बेच देंगे हम, ठीक है, लेकिन कब? जब हम 700 का 10% हम एजेंट को देंगे। तो ये मैंने लिखा 700 का, ये आ गया 10% ब्रैकेट, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया 700 माइनस 70, ठीक है। 70 कैसे आया सर? 700 का 10% लिया मैंने, ठीक है। देन अब मेरे पास अपनी इन्वेंट्री कितनी आई, सॉरी एनआरवी कितनी आई 930, मतलब ये मेरी आ गई एनआरवी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉस्ट कम है एनआरवी कम है, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कम है, ठीक है। तो मैंने कॉस्ट से रिकॉर्ड कर दी 630, ठीक है। अब 630 जो मैंने, सॉरी एनआरवी जो रिकॉर्ड करी है अपनी 630 से, ठीक है। देन अब मैंने इसका क्या करना है, अपना करेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो करेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, रिमेनिंग ये है, ठीक है। कॉस्ट और एनआरवी से मैंने कहा था क्या कि IS2 के मुताबिक हम अपनी इन्वेंट्री किससे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी का मेजरमेंट करते हैं, जो लोअर होती है उससे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो लोअर है हमारा वो क्या है, एनआरवी, ठीक है। तो एनआरवी कितना है 630 से हमने रिकॉर्ड कर लिया अपना इन्वेंट्री। देन मेरी करेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आ गई, मैंने लिखा 21,400 प्लस 630, व्हाट हैपन, ठीक है। ये मेरा आंसर क्या आया 22,030, ठीक है। ये मेरी आ गई करेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, करेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री। देन अब मैंने जाके आंसर में देखना है मेरा आंसर क्या है 22,030, तो देन मेरा 4 लिए आंसर है सी, ठीक है। ठीक है। देन अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है शान इज अ एंटीक डीलर, हिज इन्वेंट्री इंक्लूड अ क्लॉक विच कॉस्ट 15,800, शान एक्सपेक्टेड to spend 700 on repair the clock, which will mean that he will be able to sell it for rupees 16,700, ठीक है। और फिर कह रहा है एट व्हाट वैल्यू शुड बी क्लॉक बी इंक्लूड शान्स इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी कि फॉर्मेटिंग के टाइम पे ये जो है ना ऊपर नीचे हो गए हैं स्टेटमेंट्स है ना, जैसे कि ये ए है तो ए ऊपर आ गया मेरे से, ये मेरी गलती है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एंटीक डीलर है, ठीक है। तो अब जो है ना देखिए क्वेश्चन ऐसा है, अब जो कर रहे हैं उसमें इसकी नीड नहीं है हमें, ठीक है, सिर्फ हमें इन दोनों का काम है, ठीक है, सिर्फ इन दोनों का काम है। चलें स्टार्ट करते हैं। मेरी कॉस्ट कितनी है 15,800, ठीक है। देन एनआरवी निकालनी है, ठीक है। कह रहा है कि यार अगर जो है वो शान जो है वो एक्सपेंड कर दे इस पर 700 रुपये रिपेयर द क्लॉक, ठीक है, क्लॉक को रिपेयर कर दे 700 का मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल हो गई, ठीक है। कह रहा है फिर वो एबल हो जाएगा इसको सेल करने के लिए कितना 16,700 में, ठीक है। मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है 16,700
लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कितनी है 700। देन मेरी अब जो NRV आई वो कितनी है 16,000। देन अब मैंने कंपैरिजन करना है, कम क्या है कॉस्ट एंड NRV। तो यहाँ पे मुझे पता है मेरी क्या कम है, कॉस्ट कम है, तो मैंने अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट से रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है 15,800। देन मैं आंसर में गया, देन मेरा बीटा आंसर 15,800, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉस्ट एंड NRV का कंपैरिजन, ठीक है। देन मैं कि इंशाल्लाह आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, देन उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, बस ये कि बात वही है, बस इसमें दो चीज़ें, मतलब दो चीज़ें मुराद क्या, हमें दो जगह पे कॉस्ट और NRV का कंपैरिजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वाला क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के कहते हैं एट 30 सितंबर 2003 द क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 3,86,400। द फॉलोइंग आइटम वर इंक्लूड इन द टोटल कॉस्ट, ठीक है। कह रहा है 1,000 आइटम्स विच हैड कॉस्ट नीडेड 18 ईच, ठीक है। दीज आइटम वर सोल्ड इन अक्टूबर 3 फॉर 15 ईच, ठीक है, फॉर ₹15 ईच विथ सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 800, ठीक है। फिर सेकंड में कह रहा है 5 आइटम विच हैड बीन in inventory since 1973 which they were purchased for 100 each, ठीक है, 100 each की परचेज की थी। कितने आइटम्स हैं हमारे पास, जो 5 आइटम्स हैं, सही है। देन कह रहा है सोल्ड इट अक्टूबर 3 फॉर 1000 ईच नेट ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब नेट ऑफ करके ही बताया था सेलिंग प्राइस से इन्होंने। देन कह रहा है व्हाट फिगर शुड अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 सितंबर 2003 फॉर इन्वेंट्री, ठीक है। तो देन हम अपना ये वाला क्वेश्चन पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी इन्वेंट्री कितनी है। ये हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई जो कि 30 सितंबर की है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे जो नीचे दो स्टेटमेंट दी हुई है इनको इसके अंदर रिक्वायरमेंट में ऐड होगी, लेस होगी, जो भी होगा वो हम करके अपनी करेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये भी हटाया। देन अच्छा, अब यहाँ पे ना हमें इस चीज़ की नीड पड़ेगी, इस वाले फार्मूले की, ठीक है, इस वाले फार्मूले की हमें नीड पड़ेगी। तो और एक चीज़ और यहाँ पे जो है हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी बेटा जी, ठीक है। दो चीज़ें क्या देखनी पड़ेंगी हमें कि दो जगह हमने कॉस्ट और NRV का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ये यानी मेरा आ गया कॉस्ट आ गई, देन ये मेरी आ गई NRV, ठीक। देन स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। अब हमने पहले तो जाके इसको लिखना है कितना है मेरी इन्वेंट्री कितनी है, इनकरेक्ट इन्वेंट्री कितनी है मेरी 3,86,400, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट, ये मैंने यहाँ जाके लिख दिया, लेकिन ये है कब की, ये 30 सितंबर 2003 की है, ठीक है। 30 सितंबर 2003 की, ठीक है, 3 सितंबर 2003 की है। इसमें मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है 3,86,400, ठीक है। देन अब यहाँ पे मैंने ये देखना है कि मेरी कौन सी कॉस्ट, सॉरी जो मेरी कौन सी अमाउंट है जो लेस होगी यहाँ से, ठीक है, और कौन सी जो है वो ऐड होनी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गया, मैंने जाके देखा कि मेरे पास जो है 1,000 आइटम है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी है 18 ईच, मतलब 18,000 की कॉस्ट आ गई। दिस आइटम वर ऑल सोल्ड इन अक्टूबर 3 फॉर 15 ईच, ठीक है। 15 ईच को हमने सोल्ड कर दी थी
यानी कि 15 रुपये के लिहाज से हमने इसको सोल्ड करा था, ठीक है, विथ सेलिंग एक्सपेंस 800, ठीक है। लेकिन हमने ये चीज़ देखें कि उसमें पहले में क्या कह रहा है, 1000 आइटम है जिसकी कॉस्ट कितनी है 18,000, ठीक है। अब हमने उसको कितने में बेचा है ये तो हम जब क्या बताएंगे ना, जब हम कॉस्ट एंड एन आर पे कंपेरिजन करेंगे। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ क्या करना है, वहाँ से लेस करना है वो इन्वेंट्री जो इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो जो 1000 आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी है 18 ईच, ठीक है। तो मैं इसको लेस करूँगा, आइटम्स कितने 1000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कितने आइटम्स है बेटा जी, सॉरी 1000 आइटम है कितने का बेचा था, क्या लिखा हुआ 1000 आइटम है जिसकी कॉस्ट कितनी है 18 ईच, ठीक है। तो मेरे पास कितनी आ गई अमाउंट 18,000, ये मेरी 18,000 अमाउंट आ गई। देन ये भी लेस होगा, ठीक है। देन हाँ ये मेरा होगा, ठीक है, ये लेस होंगे। सही, तो ये 18,000 है तो मैंने उसको माइनस कर 18,000 कर दिया। देन अब 5 आइटम जो हैं जिसकी इन्वेंट्री सिंस 1973 की है, ठीक है, उसको हमने परचेज़ किया था 100 ईच का, ठीक है, 100 ईच का परचेज़ किया, मतलब ये हमारी कॉस्ट है। देन यहाँ पे मैंने जाके यहाँ पे आके मैंने क्या रिकॉर्ड करा, पांच आइटम थे, ठीक है, क्या कितने की थी 100 ईच की खरीदी थी, मतलब ये मेरी क्या हो गई 500 ही हो गई, ठीक है। मतलब मैंने इसको भी लेस करना है, देन अब मैंने अपना अमाउंट निकालना जो कि क्या आया, मेरी आ गई रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक, रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक, इसकी अमाउंट कितनी आ गई 3,67,900, ठीक है। देन हमने दो जगह पे कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करना है, पहले इसका करना है देन इसका करना है। तो हमने ये पता है कि हमारे पास 1000 यूनिट है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है 18 जो हमने ईच का बेचा था रेट जो है, ठीक है। अब मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं, मैं लिख देता हूँ 1000 यूनिट्स हैं जिसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 18 ईच से। देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1000 यूनिट्स हैं 18 ईच का, ठीक है। तो मेरे पास अमाउंट आ गई 18,000, ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आ गई, ये देखें ये रही कॉस्ट, ये वाली भी कॉस्ट यहाँ आ गई। अब एनआरवी का कंपैरिजन करना, कह रहा है क्या कह रहा है आगे देखेंगे, कह रहा है इस आइटम को सोल्ड करा जाएगा 2003 में 15 ईच के लिहाज से, क्या उस पर सेलिंग एक्सपेंस करेंगे 800 रुपये जब जाके बिकेगा। तो ठीक है, हमने बोला भाई 1000 आइटम है, 1000 यूनिट है हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे कितने से 15 ईच से, ये मेरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हो गई, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल क्या होगी मेरी 800, सही, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल मेरी हो गई 800 हो गई। तो ये मेरी हो गई 15,000, ये हो गई ना, यानी कि 1000 यूनिट्स है, फिर मल्टीप्लाई 15 ईच से करा था 15,000 में से जब 800 लेस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 15,000 माइनस 800 इक्वल टू क्या आया 42,000, सॉरी 14,200, ठीक है। तो
एक तो मुझे पता चल गया कि मेरी एक की जो एनआरवी कॉस्ट कंपैरिजन करता, मुझे पता चला इसकी क्या कम है, एनआरवी कम है, तो मैंने इसको जाके एनआरवी से रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा 14,200, सही। उसके बाद सेकंड पे आओ, उसकी कॉस्ट कितनी है 500, जो कि 5 यूनिट्स थे। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कराया था कितने से, 100 ईच से, तो मेरी कॉस्ट कितनी आई थी 500, सही है। अब यहाँ पे मैंने निकालना है एनआरवी। ठीक है, एनआरवी निकाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसने क्या कहा था, कह रहा है कि इसको परचेज़ किया था 100 ईच का, फिर बोल रहा है कि हम इसको सोल्ड करेंगे अक्टूबर 3 को, सोल्ड इन सोल्ड इन अक्टूबर 3 फॉर 1000 ईच, यानी कि 1000 ईच की बेची, खरीदी 100 की थी, बेची 5000 की। 5 यूनिट से इसको हमने मल्टीप्लाई कराया 1000 से, देन मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा 5000। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्या कम है, कॉस्ट कम है, एनआरवी कम है, यहाँ मेरी कॉस्ट कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी इन्वेंट्री इससे रिकॉर्ड करूँगा, कॉस्ट है 500। ठीक है, देन अब मैंने क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर में लिखें 367,900 प्लस 14,200 प्लस 500, देन आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3,82,600। ये मेरा आ गया करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर हो गया बेटा जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों का क्वेश्चन एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन एंड करता हूँ। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देन अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिए इंशाल्लाह आपको कॉस्ट और एनआरवी के कंपैरिजन में कोई इशू ही नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसका जो पीडीएफ के नोट्स वगैरह, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूंगा। ठीक है, देन अब हम चलते हैं अपने पीरियोडिक के तरफ, जो कि हमारा क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का हैगा मेथड पीरियोडिक का। अब पीरियोडिक में हम फीफो एफ को दोनों करेंगे आज। ठीक है।